बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बताओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल अला की तमाम मखलूक में बिलाशुबा इंसान अशरफ आला मखलूक है, जिसकी मिन जुमला दीगर वजहों के एक अहम तरीन वजह यह भी है कि उसे हुकूक यानी मामलात का अमीन बनाया गया है। दुनिया में आने के बाद जिस इंसान ने इस अमानत को अदा किया उसका ताज शराफत व फजीलत महफूज रहा, और जिसने उसमें खियानत की वो इस अजमत के बख्शने वाले खालिक हकीकी ही के इरशाद के मुताबिक है। जानवर बल्कि जानवर से भी बदतर हो गया। गोया इंसानियत की बका सिर्फ मखसूस शक्ल और जिस्म से नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों की तकमील से है जो इंसानों को सौंपी गई हैं। हुकूक दो किस्म के हैं, एक तो इंसान और उसके खालिक के दरमियान मामलात, और दूसरे इंसान और मखलूक के दरमियान मामलात। पहली किस्म के मामलात को हुकूक अल्लाह और दूसरी किस्म के मामलात को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। इन दोनों किस्मों के हुकूक की अदायगी इबादत ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ व अस्जुदू व आबदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने परवरदिगार की, और हमेशा मुफीद काम किया करो ताकि तुम दीन और दुनिया में कामयाब हो जाओ। अहले ईमान को इबादत का हुक्म दिया गया है, जिसकी एक सूरत रुकू और सुजूद बताई गई और दूसरी अमल खैर। रुकू व सजदा हुकूक अल्लाह की अदायगी का एक जरिया है, और अमल खैर हुकूकुल इबाद की अदायगी का जरिया, जिसमें अपने लिए दूसरों के लिए हर मुफीद काम करना शामिल है, चाहे उसका फ़ायदा अफराद को पहुँचे या कौम को या मुल्क को।